हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन एजुकेयर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में साइंस के क्लास 10th के चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं। तो आप अगर इन प्रश्नों को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, याद कर लेते हैं इन प्रश्नों को, तो इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए, तो आज हम प्रश्न लेके आते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा पहला प्रश्न है, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण सहित लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण सही लिखिए। आज मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, वो भी इनको देख सकते हैं। बाइलिंगुअल है दोनों। इसका है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई, राइट इट्स इक्वेशन। तो इसका तो पहला प्रश्न हमारा ये हो गया। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। कौन सा प्रश्न है? उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसका इंग्लिश वर्जन है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जाम्पल। डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जाम्पल। मैं क्या करूँ, चैप्टर 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बार बार रिपीटेड होते ही हैं, इनसे बाहर कुछ जाना नहीं है आपको। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इन प्रश्नों को आप ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाइए। मैं कह रहा हूँ कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला इससे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। यहाँ दो की जगह आप चार भी इनके उपयोग याद कर सकते हैं। तो इसका इंग्लिश प्रश्न है, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है, राइट टू इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। राइट टू इम्पोर्टेंस यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई चार उपयोग लिखिए। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई चार उपयोग लिखिए। तो पिछली बार इन तीनों से मिला के प्रश्न आया था, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, इसी से प्रश्न आ गया था। राइट एनी फोर यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। राइट एनी फोर यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल एवं क्षार में कोई चार अंतर लिखिए। हमको अम्ल और क्षार में चार अंतर बताना है। इंग्लिश मीडियम बच्चे क्या करेंगे, राइट एनी फोर डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार में चार अंतर दिए, तो ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं दो उपयोग लिखिए। अलग से भी आ सकता है। तो व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्रंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? लिस्ट इट्स यूजेस एंड फार्मूला। इसके फार्मूला और यूजेस और नेम भी लिखना है इसका। नेक्स्ट है हमारा, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है? इससे कैसे बचा जा सकता है? पीएच परिवर्तन के कारण, मेरे को इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा इसलिए मैंने इसको नोट कर लिया है। इम्पोर्टेंट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हाउ डज टूथ डिके अक्योर ड्यू टू पीएच चेंज एंड हाउ कैन इट टू बी अवॉइडेड? तो पीएच परिवर्तन वाला। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें, व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन इज हीटेड? राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। इसके लिए एक रिएक्शन लिखिए। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो हमें पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, वाई शुड कर्ड एंड सोर फूड्स नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स? या कॉपर बेसल्स भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा। क्या है? डिफाइन, निम्न को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग। ये मैंने डेफिनेशन ली है, जैसे क्रिस्टलीकरण, तो इसका क्रिस्टलाइजेशन, क्लोर क्षार अभिक्रिया, तो क्लोर एल्काइल रिएक्शन, और तनुकरण या डिल्यूशन, और एक और है गंधीय सूचक और अफेक्टरिंग इंडिकेटर, ऑलफैक्टरिंग इंडिकेटर, सॉरी। तो ये
डेफिनेशन भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगी तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। ये 2-2 नंबर में आ सकती हैं, तो आप इनको प्लीज नो। और ऐसे कहना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन बहुत सी इजी सी डेफिनेशन, जैसे अगर आपको यही पूछ ले अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, अम्ल क्षार से क्या समझते हैं, तो ये भी डेफिनेशन आप याद कर लें। द वर्ड विल यू अंडरस्टैंड बाय द एसिड एंड बेसिस, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या है, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्लों से आप क्या समझते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपना। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस विथ वाटर, इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट। ताज़ा दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स pH वैल्यू व्हेन कर्ड इज मेड। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 13 था, इंग्लिश मीडियम के लिए हमने रखे हुए हैं यहाँ पर। ओके ओके, ये रहे हमारे टोटल कितने प्रश्न हैं, 13 प्रश्न है टोटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 से। फिर वो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो चैप्टर 2 के ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट प्रश्न की वीडियो की अपलोड की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में। जब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लगे रहिए अपने स्टडी में, बोर्ड एग्जाम जल्दी हैं, प्रैक्टिस में अच्छे से लगे रहें।